स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के द्वारा कोशिश की जा रही है कि हमारे पास एक स्टेल्थ ड्रोन हो। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर स्टेल्थ ड्रोन होता क्या है, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह निकल कर आई है कि कल DRDO की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अनाउंस किया गया है कि जो स्टेल्थ ड्रोन हमें चाहिए उसके लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल परीक्षण कर लिया गया है। मैं आपको बताऊं, टोटल कई सारे जो ट्रायल हैं वो किए गए और कल फाइनली 7th जो ट्रायल था वो पूरा हो चुका है। और आप देख सकते हैं, इंडिया टेस्ट फ्लाइंग विंग स्टेल्थ UAV टुवर्ड्स बिल्डिंग अनमैन्ड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कैसे ये भारत को मदद करने वाला है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल से हमारा जो SIP प्लस, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत अगर आप UPSC का प्रीलिम्स दे रहे हैं 2024 में, तो वो आपका क्रैक करने में मदद करेगा। इसके अंदर टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ कराया जाएगा। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, हमारे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है और आप इसको सबसे कम दाम पर ले पाएंगे। और अगर मान लीजिए अगर आप UPSC की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ, तो हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि स्टेल्थ ड्रोन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। देखो, ड्रोन तो आपको सबको पता है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब कि यहां पर नॉर्मली क्या होता है, जब हम फाइटर जेट वगैरह की बात करते हैं तो हमारे जो जवान हैं, जो एयरफोर्स के जो पायलट हैं, वो उसमें जाते हैं, बैठते हैं, तो उसको ह्यूमन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, मतलब उसमें अंदर घुस के, राइट। लेकिन ड्रोन एक ऐसा होता है जिसमें ये ऑटोनॉमस तरीके से काम करता है, मतलब खुद से ही यहां पर उसमें किसी ह्यूमन एलिमेंट की अंदर जाने की जरूरत नहीं है और आप दूर से ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो काफी सारे फायदे होते हैं ड्रोन के। और आज के मॉडर्न वॉरफेयर में आप देख ही रहोगे कि ड्रोन का कितना इस्तेमाल किया जाने लगा है। उसी प्रकार से आज के मॉडर्न वॉरफेयर में यहां पर जो स्टेल्थ ड्रोन है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अब स्टेल्थ ड्रोन की जो हम बात करते हैं कि मतलब एक ऐसा ड्रोन जो कि ट्रेडिशनल जो रडार है वो उसको कैप्चर ना कर सके। मान लो अगर हम अपना ड्रोन भेज रहे हैं पाकिस्तान की तरफ या चाइना की तरफ, तो वो ड्रोन आसानी से उनके टेरिटरी में जाए और जो भी हमें वहां पर पता लगाना है, जो भी कुछ करना है वो करके वो वापस आ जाए, मतलब कि हमारे एनिमी को उसके बारे में पता ना चल पाए। तो वो जो टेक्नोलॉजी होती है ना, उसको हम स्टेल्थ कहते हैं, राइट। तो स्टेल्थ ड्रोन यही हो गया। अब क्या होता है कि जो लेटेस्ट मटेरियल है, जैसे कि अगर आपको इस तरह के ड्रोन बनाना है तो यहां पर आपके पास नए एडवांस टेक्नोलॉजी के मटेरियल होना चाहिए, जो इंजीनियरिंग टेक्निक्स है वो होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तब जाकर आप इस तरह के ड्रोन को जो है डेवलप कर पाएंगे। अब देखिए क्या है कि आपको इस तरह के स्टेल्थ ड्रोन बनाने के लिए काफी सारे, जैसा मैं आपको बता रहा था, टेक्नोलॉजी की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको बोला, यहां पर जो कोटिंग चाहिए होती है ताकि मान लो रडार अगर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है वो ना कर पाए। इसके जो एंगल्स होते हैं, जो क्राफ्ट के एंगल्स होते हैं, वो इस तरह से मैन्युफैक्चर करना होता है तो कि अगेन यहां पर जो रडार्स हैं वो उसको कैप्चर ना कर सकें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इसका फायदा क्या। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला कि सबसे पहला फायदा तो यही है कि हमारी जो एनिमी है उसको इसके बारे में ना पता चले, हम उनके टेरिटरी में जाएं, वहां से हम वापस आ जाए। देखो, अभी कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पर बताया जा रहा था कि मणिपुर के एयरपोर्ट के पास जो है एक UAV देखा गया है। वो समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली है क्या, सफेद जैसा चमक रहा था, लेकिन कुछ देर वो वहां पर एयरपोर्ट के आसपास था, जो टावर होता है ATC का वहां पर था। तो इस तरह से काफी देर तक वो उधर था, 1-1.5 घंटा, और फिर अचानक से गायब हो गया। तो यहां पर अंदेशा यह भी लगाया जा रहा है क्या चाइना ने इस तरह की कुछ चीजें भेजी हैं। तो आज के मॉडर्न वॉरफेयर में इस तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप लगातार पीछे होते जाएंगे। यहां पर इंटेलिजेंस गैदरिंग करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अगर हम ड्रोन बना लेते हैं इस तरह का, तो विदाउट पुटिंग पर्सनल एट रिस्क, हमें कोई इंसान को रिस्क पर नहीं डालना पड़ रहा है। अगर मान लो कहीं डिटेक्ट भी हो जाता है गलती से, तो वो ज्यादा से ज्यादा ड्रोन का नुकसान होगा, किसी पर्सन की मृत्यु नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। देखो, भारत की तरफ से कल ही जो है अनाउंस किया गया है कि हम और ज्यादा क्लोज आ चुके हैं इस तरह के स्टेल्थ ड्रोन बनाने के लिए, क्योंकि DRDO ने यहां पर सक्सेसफुल ट्रायल, जो फाइनल ट्रायल होता है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का, वो फाइनली कर्नाटक के
चित्रदुर्ग में कर दिया है। ये आप अगर आप देखोगे तो ये कर्नाटक में जो बेंगलुरु है, जो कैपिटल है, वो नीचे आपको देखने को मिलेगी और उसके ऊपर जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है एक, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो किया गया। अब जो मैं जिस डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर रहा हूं ना, उसका नाम है स्विफ्ट स्टेल्थ विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इस तरह से यहां पर ये जो डेमोन्स्ट्रेटर है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एक तरह से हमें मदद करेगा फाइनली जो एक प्रॉपर ड्रोन होगा उसको बनाने में। तो क्वेश्चन ये है कि ये स्विफ्ट है क्या एग्जैक्टली? इसका फुल फॉर्म पहले आप देख लीजिए, स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड। ये स्विफ्ट का फुल फॉर्म है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। ये एक हाई स्पीड टेललेस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, बहुत तेजी से उड़ सकता है और टेललेस है। मतलब कि नॉर्मली क्या होता है, फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट वगैरह में आप देखते होगे ना, पीछे टेल जैसा निकला होता है, वहां पर आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगा। इट इज टेललेस, ठीक है। एंड इसको भी डिजाइन और मैन्युफैक्चर लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल से किया गया। मतलब कि हमने अपने देश में ही एक ऐसा मटेरियल बनाया है, तैयार किया है, जिसके माध्यम से इस स्विफ्ट को हमने बनाया है, ताकि फाइनली हम इससे जो ड्रोन है, स्टेल्थ ड्रोन, उसको बना सके। अब देखिए, इसमें एक सबसे खास बात ये निकल कर आई है कि ये जो हमने टेस्टिंग की है, उसमें टेस्टिंग में किया क्या है हमने। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो हम रडार से बच सकें, फिर दूसरा है कि ऑटोनॉमस लैंडिंग हो सके। आपको याद होगा ना, यहां पर हम नाविक की अक्सर चर्चा करते रहते हैं। यहां पर जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, वो हम खुद का अपना जो जीपीएस सिस्टम है वो तैयार कर रहे हैं। तो वो अभी के लिए क्या है कि आम पब्लिक तो इस्तेमाल नहीं कर रही है, लेकिन जो हमारे मिलिट्री फोर्सेज हैं उसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे गगन हो गया, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जिसके माध्यम से एयरक्राफ्ट वगैरह को मदद मिलता है, उनको सैटेलाइट से ज्यादा डायरेक्टली डेटा पहुंचता है। तो क्या है कि अगर मान लो किसी एरिया का पहले से ही जो सर्वे कोऑर्डिनेट्स है वो कर लिया गया है, तो इस तरह का जो सिस्टम है, ये जो ड्रोन वगैरह जैसी चीजें हैं, उसको हम ऑटोनॉमस मोड में, मतलब विदाउट एनी हेल्प, मतलब उसके अंदर पहले से ही सारी टेक्नोलॉजी फिट होगी, उसको हेल्थ को मॉनिटर करती रहेगी और जहां पर चाहे वो अपने आप को वहां पर लैंड करा सकता है और फिर अगर टेक ऑफ कराना हो तो वहां से वो भी करा सकता है। तो ये ऑटोनॉमस लैंडिंग हमने फाइनली इसमें अचीव कर ली है, जो कि दिखाता है हमारे सेल्फ रिलायंस को और आत्मनिर्भरता इन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में। अब इसकी वजह से आप देख सकते हो, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, कल ही उन्होंने इसके बारे में अनाउंस किया कि यहां पर भारत ने ज्वाइन किया है एलीट क्लब ऑफ कंट्रीज, क्योंकि बहुत चुनिंदा ऐसे देश हैं, चाहे चाइना, अमेरिका, रशिया, वही ऐसे कुछ देश हैं जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है। और अगेन यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि इसको हमने डेवलप करके एक तरह से जो हमारे देश के अंदर जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस का लेवल है, उसके मैच्योरिटी को दिखाता है कि हम कितना तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका सबसे पहला जो टेस्ट है वो आपका जुलाई 2022 में किया गया था और उसके बाद से लेकर और 6 टेस्ट यहां पर टोटल मिलाकर 6 टेस्ट किए गए थे। तो इससे होगा क्या, अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी टेस्ट किए गए, फाइनली उसकी वजह से हमने समझा कि यहां पर जो रोबस्ट एरोडायनेमिक्स होना चाहिए स्टेल्थ ड्रोन के अंदर, वो कैसा होगा, कंट्रोल सिस्टम, रियल टाइम एंड हार्डवेयर इन लूप सिमुलेशन, स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। तो ये जितने भी हमने टेस्ट किए, उनसे हमें ये सारी चीजें बनाने में काफी मदद मिली है और इसी की वजह से जो फाइनल 7th फ्लाइट टेस्ट किया गया है, जो अभी जस्ट लेटेस्ट हुआ है, उसकी वजह से हम आगे अपना फाइनली जो ड्रोन है, स्टेल्थ ड्रोन है, वो यहां पर बना पाएंगे एंड इट विल ग्रेटली एनहांस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, चाहे हम किसी भी चीज में देखें। और इंडियन एयरफोर्स का जो टीम है, एक तरह से जो मैंड, मतलब जो इंडियन एयरफोर्स जो फाइटर जेट उड़ाते हैं, जो लोग जाकर फाइटर जेट उड़ाते हैं, और जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो ऑपरेट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक कहीं ना कहीं सिंक्रोनस देखने को मिल सकता है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। वैसे जाने से पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि ये तो हम डेवलप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अभी अर्जेंट बेसिस पर अगले 3 से 4 सालों में हम अमेरिका से MQ-9B, जो कि अगेन अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, ये हम परचेस कर रहे हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत, जो कि लगभग $3 बिलियन का होने वाला है। और ये टोटल ड्रोन हम 31 खरीदेंगे, जो कि 15 नेवी के लिए जाएगा, 8 इंडियन एयरफोर्स के लिए और 8 इंडियन आर्मी के लिए। तो ये सारी चीजें हम अमेरिका से भी ले रहे हैं। खैर, देखते हैं आगे किस तरह से चीजें डेवलप होती हैं और कब तक हम इस चीज को फाइनली पूरा कर पाते हैं। अभी काफी लंबी जर्नी तय करनी है, बट एक बड़ा कदम था यहां पर, इसीलिए मैंने आपको बताया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम फाइटर जेट्स की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो दुनिया का पहला कौन सा
फाइटर जेट है जिसको 5th जनरेशन फाइटर जेट के तौर पर देखा जाता है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी अगर आपको बैच लेना हो, और जैसा मैंने आपको बोला कल से हमारा एसआईपी बैच स्टार्ट हो रहा है, और मान लीजिए अगर आप सीएसआईआर वगैरह का भी एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी बैच है हमारे पास, वो भी कल से ही स्टार्ट हो रहा है। डोंट फॉरगेट दैट एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।